शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे से, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में एनआईए की ओर से वजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। 2006 में निलंबित हो चुके सचिन वजे की 2020 में ही वापसी हुई थी, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में उन्हें दोबारा निलंबन झेलना पड़ा है। तो सचिन वजे ये नाम जो है काफी इन दिनों सुर्खियों में है और महाराष्ट्र में ये पुलिस वाला जो है वो लंबे समय तक निलंबित रहता है, फिर बहाल किया जाता है और फिर एनआईए की हिरासत में पहुंच जाता है। ऐसा क्या है सचिन वजे के खिलाफ बोलने से कि शिवसेना भी बच रही है, वहीं बीजेपी हमलावर है? देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के सिंघम बने एपीआई सचिन वजे खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आरोप भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो और उसमें विस्फोटक के साथ धमकी भरे पत्र प्लांट करने का है। सवाल है, इतनी बड़ी आतंकी साजिश बताने की हरकत उन्होंने खुद ही रची थी या फिर किसी ने आदेश दिया था? निशाने पर पुलिस के आला अफसर और सरकार में शामिल मंत्री भी हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। यही इनोवा एनआईए के अफसरों को तुरंत मिलती है, पर महाराष्ट्र सरकार को 16 दिनों के पश्चात भी नहीं मिलती। यह बात अपने आप में दर्शाती है कि दाल में कुछ काला है। शिवसेना के नेता कुछ बड़े नेताओं को और बड़े आईपीएस अफसर को बचाना चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी भी नाराज है और पार्टी के मुखिया शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मसले पर लंबी चर्चा की है। कयास है कि मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गाज गिर सकती है। जो भी तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी एटीएस पहले कर रही थी, अभी एनआईए आई है, एनआईए तपास करेगी। उसमें से जो भी बाहर निकलेगा उसके ऊपर योग्य वो जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई हो जाएगी। शिवसेना अब भी इसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की बीजेपी की चाल कह मामले को राजनीतिक रंग देकर सचिन वजे को बचाने में जुटी है। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारी पुलिस पकड़ लेती। जांच तो चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले की तरह मुंबई में एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई दिख रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आपराधिक साजिश और हत्या का है और आरोप मुंबई पुलिस के एपीआई पर है। एपीआई सचिन वजे, जिसका इतिहास विवादास्पद रहा है, घाटकोपर ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की कस्टडी में हत्या कर गायब करने के आरोप में जेल जाने के साथ ही 16 साल निलंबित भी रह चुके हैं। अब इस नए कारनामे के बाद एक बार फिर सचिन वजे को निलंबित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस को ही कटघरे में खड़े कर देने वाली और ठाकरे सरकार को बैकफुट में ले जाने वाली ये कहानी हैरान और परेशान करने वाली है। हुआ ये कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली। जांच करने पर उसमें जिलेटिन की 20 छड़ें और एक धमकी भरा पत्र मिला। धमकी मुकेश अंबानी को दी गई थी। स्वाभाविक तौर पर जांच एटीएस को देनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को दी गई, जिसके मुखिया एपीआई सचिन वजे थे। विस्फोटक भी मिला था, इसलिए एटीएस भी सक्रिय हो गई और स्कॉर्पियो के चेसिस नंबर से वो रात में ही स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन तक पहुंच गई। लेकिन जांच सीआईयू के पास होने की वजह से खबर है कि उसे वापस लौटना पड़ा। उधर सीआईयू की जांच जारी रही। पता चला कि मनसुख हिरेन 18 मार्च को ही स्कॉर्पियो के चोरी होने की शिकायत लिखवा चुके थे। 5 मार्च को विरोधी दल नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खुलासा किया कि जांच अधिकारी सचिन वजे और स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन एक दूसरे को जानते हैं और दोनों में पहले फोन पर बात भी हुई है। हैरानी की बात है कि उसी की कुछ देर बाद खबर आई कि मनसुख हिरेन ने मुंब्रा रेती बंदर की खाड़ी में खुदकुशी कर ली है। मनसुख हिरेन जी की हत्या, ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन जिस अवस्था में मनसुख का शव मिला था उससे हत्या का शक पैदा हुआ। मनसुख की पत्नी ने भी सचिन वजे पर शक किया और ये भी बताया कि सचिन वजे ने खुद स्कॉर्पियो कार तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल की थी। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर विधानसभा में मुद्दा उठाया और सचिन वजे की गिरफ्तारी के साथ एनआईए की जांच की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सचिन वजे को ओसामा बिन लादेन जैसा प्रचारित करने की बात कर वजे का बचाव किया। एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। इस बीच 8 मार्च को एनआईए ने मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो और विस्फोटक मामले की जांच शुरू कर दी और 13 मार्च को एपीआई सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया।
उसी रात को इनोवा कार भी जब्त कर ली गई जो सीसीटीवी में स्कॉर्पियो के पीछे चलती देखी गई थी। ये वही इनोवा कार है जिसे सचिन वजह सीआईओ में सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करते थे। सवाल है, तो क्या सचिन वजह ने आतंकी साजिश दिखाने के लिए अपनी ही सरकारी कार का इस्तेमाल किया? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या सचिन वजह उस दिन खुद भी इनोवा में थे? क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस रात स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी, उस रात वही इनोवा कार दूसरी बार भी वहां दिखी थी और तब पीपीई किट पहने एक शख्स उस कार से उतरकर स्कॉर्पियो की तरफ गया था। अब एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं वो शख्स खुद सचिन वजह ही तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब सचिन वजह ने किया तो क्यों और किसके कहने पर? और ठाकरे सरकार की भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 16 साल निलंबित रहे एपीआई को न सिर्फ सेवा में बहाल किया बल्कि उसे मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का मुखिया भी बना दिया गया, जबकि अमूमन ये पद पीआई स्तर के अधिकारी को दिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।